तुमने ये सब कुछ। जो मेरा ना हो सका वो वफा का कैसे हो सकता है? कैसा इंसान है वो? आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें मैसेज दिखाता हूँ जो तुमने मुझे भेजे थे। दूर रहना मेरी बेटी से। भाई झूठे, धोखेबाज और बेवकूफ। आप लोग यहाँ इसकी मंगनी और शादी की तैयारियां कर रहे हैं और वहाँ ये सालिस से मिलने गई थी। और क्यों किए तुमने? शिफा का मंसूबा कामयाब रहेगा। जिस तरह सालिस को उसने धोखे से बुलाया और फिर सबको बुलाकर ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरह सालिस और वो मिल रहे हैं, वो यही चाहती थी कि उसके घर वालों को पता चले, सालिस सबके सामने बदनाम हो जाए। सालिस अपने वो मैसेजेस दिखाना चाहता था जो कि शिफा ने वफा बनकर किए थे, मगर कोई भी उसकी बात सुनने पर तैयार नहीं होगा। उस्मान साहब यहाँ पर शिफा को घसीटते हुए घर लाएंगे और रजा के सामने लाकर खड़ा कर देंगे कि तुम तो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे हो और ये सालिस से मिल रही थी, उसका अभी भी सालिस के साथ राब्ता है। सारे घर वाले ही शॉक रह जाएंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शिफा इस तरह का कदम भी उठा सकती है। रजा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, तो शिफा की माँ किसी से नजरें नहीं मिला पा रही होगी। वो जो अपनी बेटी के किरदार की किस्में खाती थी, आज उसकी बेटी ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। रजा का बस नहीं चल रहा होगा शिफा के साथ क्या कर दे। शिफा ये सब तो अच्छे से जानती थी कि वो ये सब कर रही है, तो इसके बदले में बदनामी और रसवाई तो उसे मिलने ही वाली है और ये सब कुछ तहरीम उससे करवा रही है। तहरीम यही चाहती थी कि शिफा ये सारा खेल रचाए ताकि सालिस और वफा कभी भी एक ना हो सके। वफा की दुश्मनी में तहरीम ये बात भी भूल गई कि वो अपनी ही भतीजियों को बर्बाद कर रही है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए वो अपने घर की बच्चियों को खराब कर रही है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी जब उसे मालूम होगा कि शिफा पकड़ी गई है और शिफा पर जिस तरह से पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी, उसके बाद शिफा का और सालिस का आमना सामना तो होने से रहा। और सालिस फ़ोन करके वफा से कहेगा कि तुमने मेरी शिफा से कहेगा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। तब वो उसे कहेगी अगर तुम मेरे नहीं हो सकते थे तो भला मैं तुम्हें वफा का कैसे होने देती। सालिस बहुत कोशिश करेगा वफा से मिलने की, उसे समझाने की और उसे ये बताने की कि उसके फ़ोन पर वफा के नंबर से ही मैसेज आए थे और वो तो वफा से मिलने आया था, मगर वफा उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहेगी। और यहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा भी उस्मान साहब को होगा, मगर आखिरकार सालिस वफा से मिलने में कामयाब हो जाएगा और उसका हाथ अपने सर पर रखकर उसे कसम देकर कहेगा कि तुम मेरे सर की कसम खाओ और बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। यहाँ पर वफा पिघल जाएगी। वफा उसकी झूठी कसम तो खा नहीं सकती और ये नहीं कह सकती कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या वफा सालिस के साथ वापस जाएगी या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।